Now, mass. What do you understand by this term, mass? Mass. Yes. When an object Yes. Mass is basically the amount of matter that is contained in an object. ठीक, जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं. क्लियर? तो एंड हम बोलते भी है ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो अगर सॉलिड्स की बात करें या लिक्विड्स या गैसेस किसी की भी बात करें, हर एक के पास मास या वेट होता ही है. सो मास बेसिकली है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. एंड ऑफ कोर्स मास इज द मेजर ऑफ inertia. Inertia we have already discussed in the chapter motion, that it is the property of an object to resist a change in its state. Yes, higher the mass, higher is the inertia. So mass is basically the measure of inertia. Now अगर हम बात करें मास की, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी ले जाओ, अर्थ पे है, आप उस ऑब्जेक्ट को उठा के मून पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, सन पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक है, मास, राइट. सो ओके, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है. हाँ जी. सो इफ आई टेक एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर, मैं किसी भी प्लैनेट पे ले जाऊं, मून पे ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो मास रिमेन्स सेम एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. मास सेम रहेगा बिल्कुल, कहीं भी ले जाओ आप, चेंज नहीं होगा. ठीक. यस, एग्जैक्टली, राइट. सो मास विल रिमेन द सेम. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? बताइए. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? Yes, exactly. SI unit of mass is kilogram, kg. ठीक है. And we can also say that mass is a which quantity? Scalar or vector? बोलो. मास स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर. Yes. Mass, no, it's not a vector. Mass is a scalar quantity. Yes, exactly. And mass is always positive. It can never be zero. ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स हैं मास के बारे में. अब सेकंड टॉपिक आता है आपका वेट. अब वेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को. जैसे मान लीजिए there is a person and that person is standing on a weighing machine. एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है. ठीक. एंड लेट्स से ये वेइंग मशीन कुछ रीडिंग दे रही है आपको 50.
सपोज, ठीक। अब यहां पर ये जो पर्सन इस वेइंग मशीन पे खड़ा है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर्सन पे एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर्सन का अपना एक मास है एंड उस मास पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सो वी कैन से दैट फोर्स इज m into g। करेक्ट भाई, अगर एक पर्सन खड़ा हुआ है सीधा तो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, ये तो हमने पढ़ ही लिया ग्रेविटेशन चैप्टर में, एंड दैट फोर्स विल बी m into g। अब ये जो फोर्स लग रही है ये ऑब्जेक्ट के मास पे लग रही है, हेंस एक ऐसी फोर्स जो हमेशा ऑब्जेक्ट पर लगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं वेट। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर है, समझ आई ये बात मेरी? सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया यहां पर, वेट इज द फोर्स weight of an object is the force with which it is attracted towards earth। कितनी फोर्स से एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा ये उसका वेट बताएगा। ठीक, सो weight is basically telling you the measure of force, how much force is being exerted. So weight, to some extent we can say that it is the measure of the force which is exerted on the object। Clear? Then third point, अब आप देखो यहाँ पर ये जो weight है ये डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास के लिए तो हमने बोला कि मास चेंज नहीं होता, मास सेम रहेगा चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाओ। बट अगर हम ग्रेविटी की बात करें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है जैसे जैसे आप अलग अलग प्लैनेट्स पे जाओगे। जैसे अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर आप वीनस पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और भी कम हो जाती है। जैसे मार्स पे 3.7 समथिंग होती है, वीनस पे और भी कम हो जाती है। या अगर आप जुपिटर पे चले जाओ, जुपिटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो वेट जो है वो मास एंड ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट सिंस मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट, सो वी कैन से दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो अगर आप अर्थ पे हो और अर्थ से मैं आपको चंद्रयान 2 में बिठा के मून पे भेज दूं, तो आपका मून पे पहुंचकर मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेट आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? कम हो जाएगा। ये अभी हम देख लेंगे कि कैसे चेंज होता है मून पर। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, SI यूनिट। क्या होगी वेट की SI यूनिट?
न्यूटन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्यों होगी न्यूटन? क्योंकि वेट खुद ही एक फोर्स है। यस, वेट is a force which is acting in the vertically downward direction. So weight की भी SI यूनिट वही रहेगी जो फोर्स की होती है, न्यूटन। ठीक है, नाउ वेट क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर। फोर्स है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड लास्ट पॉइंट, वेट जो है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। ठीक है, वेटलेसनेस। सो ये डिफरेंसेस हैं मास एंड वेट के। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। नाउ सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and that object is initially situated on earth। ठीक, अर्थ के सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। सो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी Gm by r square। Let's say this is mass of earth and radius of earth, right? So mass of earth and mass of the object, तो इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैं वेट भी बोल सकती हूं। अभी हमने कहा वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m ऑन अर्थ इज Gmem by re स्क्वायर। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम ले गए मून पर। ठीक, सो मून पर जाने पर अब इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? Gmm। दिस इज m और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m है, इसका मतलब दिस इज मास ऑफ मून इनटू स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो देखो वो सेम ही रहेगा। ठीक, अपॉन rm स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। क्लियर? तो जब मैं मास m के ऑब्जेक्ट को मून पर ले गए तो इतना वेट उस ऑब्जेक्ट का आएगा। नाउ वी नीड टू कंपेयर देम। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड देम। सो लेट्स से Wm by We, weight of object on moon upon weight of object on earth। ठीक, this is equal to Gmm into m by rm square upon Gmem by re square। ठीक है, ये आएगा। So let's divide what we get। Wm by We, this is equal to Gmm into m by rm square into ये टर्म ऊपर आ जाएगी re square। So re square upon Gme into m। समझ आया ये वाला स्टेप? अब यहां पर कैपिटल G कैंसिल हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया। करेक्ट? सो क्या बचा हमारे पास? Wm by We। प्लीज इसको कंफ्यूज मत करिएगा। दिस इज Wm, वेट ऑफ मून नहीं है ये, दिस इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून।
This is weight of object on earth. Fine. So this is equal to mass of moon into radius of earth square upon mass of earth into radius of moon square. ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. अब हम डालेंगे इनकी वैल्यूज. ठीक है. मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 into 10 raised to power 24 kg. मास ऑफ या रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना? 6.37 into 10 raised to power 6 meters. Clear? Similarly, mass of moon ये होता है 7.36 into 10 raised to power 22 kg, and radius of moon होता है 1.74 into 10 raised to power 6 meters. Check. Now we put all these values over here in this expression. So हमारे पास क्या आएगा? Wm by We. This is equal to mass of moon is 7.36 into 10 raised to power 22. Radius of earth square, which is 6.37 into 10 raised to power 6 whole square, upon mass of earth is 5.98 into 10 raised to power 24 into radius of moon square, which is, this is radius of moon, m. Clear? So this is 1.74 into 10 raised to power 6 whole square. So when we solve all these, we arrive at a very simple result, which is Wm by We is equal to 1 by 6. सब कुछ कैंसिल होगा, सारे पावर्स 10 के सब कैंसिल हो जाएंगे, and you are left with only this. Wm by We is equal to 1 by 6. Rather, it is approximately equal to 1 by 6. So from here, we can say that weight of an object on moon is approximately 1/6 weight of the object on earth. Clear? That means अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ 10 न्यूटन का ही वे करेगा. रिमेंबर दिस. ठीक है. weight of object on moon becomes 1/6 the weight of object on earth. So यहां से हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी बात कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं लिखूं weight of object on moon, so this becomes mass of object into acceleration due to gravity on moon. This is approximately equals to what? 1 by 6 mass of object into acceleration due to gravity on earth. So ये m और m cancel हो गया. So हमारे पास आ गया gravity of moon is approximately 1/6 gravity of earth. यानी कि अर्थ पर जैसे ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मून पर होगी इसका 1/6. ठीक है. 6 से डिवाइड कर देंगे आप, तो मून की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी.